हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है दारा शिकोह, एक ऐसा अभागा राजकुमार जिसके पास हर चीज़ था, हर वो योग्यताएँ थी जो एक अच्छा शासक बन सके, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दारा शिकोह के पास क्या नहीं था? सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी भी था। पिता ने उसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर रखा था। पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाने की उसकी जो दिनचर्या थी, रूटीन था, शाहजहाँ के बाद वही करता था, यानी कि पूरा का पूरा अनुभव था। उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम यानी किसी भी धर्म को अलग नहीं देखता था। वो हर धर्म को एक ही देखता था, एक ही समान देखता था। कहते हैं उसने हिंदू और मुस्लिम धर्म को मिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम यानी कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही हैं, और हिंदू और मुस्लिम दो रास्ते हैं एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के। तो बहुत सारी उनकी जो व्यवहार थे वो अन्य शासकों की अपेक्षा काफ़ी अलग थे, और कहते हैं कि अगर वो मुगल शासक बन जाता तो वास्तव में वो अकबर से भी महान शासक बनता। किस मामले में? तो सुलह कुल के मामले में, यानी कि सभी धर्मों को लेकर एक बृहत साम्राज्य बनाने में। लेकिन कहते हैं ये छल कपट और अपने भाइयों के प्रति लगाव ने इसे अपने साम्राज्य से तो दूर होना ही पड़ा, प्लस में इसे मौत को भी गले लगाना पड़ा। तो आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह दारा शिकोह का जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में दारा शिकोह का जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में। पिता शाहजहाँ जो मुगल बादशाह थे, तो मुगलों के जो शासकों का क्रम था उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद इनका क्रम आता था। शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो स्थापत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हम लोगों ने इसकी अध्ययन भी किया है, जैसे ताजमहल, दिल्ली का आगरा, दिल्ली का लाल किला हो, दिल्ली का जामा मस्जिद हो, या दीवाने आम, दीवाने खास हो, मोती मस्जिद हो, ये सभी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इनकी माता, दारा शिकोह की माता का नाम क्या था? मुमताज महल। आप लोग जान ही गए होंगे, मुमताज महल, जिनके नाम पर बना था ताज महल। अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जाए तो क्या बन गया? ताजमहल। तो इन्हीं के नाम पर मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। अब दारा शिकोह कुल कहते हैं 7 भाई बहन थे। दारा शिकोह कुल 7 भाई बहन थे, यानी कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के 7 पुत्र एवं पुत्रियां थे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, जो मुमताज महल के गर्भ से ही पैदा हुए थे। मुमताज महल के कुल संतानों में सिर्फ 7 ही संतान ये जीवित रहे थे, जिसमें थे एक दारा शिकोह, दूसरा मुराद बख्श, औरंगजेब, शाह शुजा, ये सब पुत्र हुए। यहाँ दारा शिकोह लगा के 4 पुत्र हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं दारा शिकोह लिख देता हूं तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां, जहांआरा, रोशनारा और गौहनारा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 7 संतानों में सबसे बड़ी संतान थी जहांआरा। सबसे बड़ी संतान कौन थी? तो जहांआरा 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और भाइयों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। यहाँ पर देखेंगे दारा शिकोह
शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो दारा शिकोह था और अपने पिता के काफी करीब था। अब आते हैं हम लोग, उत्तराधिकार युद्ध हुआ। शाहजहां के मरने की खबर सुन के ही, यानी बीमार पड़ने की खबर सुनते ही भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, तो यहाँ बहनों ने भी अपने भाइयों का साथ दिया, जैसे कि दारा शिकोह ने जहांआरा ने यहाँ जहांआरा सपोर्ट किया दारा शिकोह को। जहांआरा सपोर्ट किया दारा शिकोह को। ठीक है, रोशन आरा सपोर्ट करेगा औरंगजेब को। यहां तक लिखाए हुआ देखेंगे, रोशन आरा सपोर्ट किसको करेगा? औरंगजेब को। और गौहर आरा सपोर्ट करेगी मुराद बख्श को। किसको? मुराद बख्श को। कहते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से, अपनी छल नीति से, अपने सैन्य पराक्रम से अपने भाइयों को पराजित करके, उसको मृत्यु के हवाले करके खुद बादशाह बन गया। और कहते हैं क्योंकि अपने बहन सबसे बड़ी संतान कौन थी? शाहजहां की, तो जहांआरा, इसलिए सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसलिए जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहांआरा अपने पिता के साथ आरा किले में कैद रहती है पिता के सेवा के लिए, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जहांआरा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है। और जब जहांआरा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती है तो औरंगजेब उसे फिर से मुगल बादशाह की प्रथम नारी का दर्जा दे देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी थी, भाई बहनों में सबसे बड़ी। अब आते हैं, शाहजहां अपने चारों पुत्रों में सबसे योग्य दारा शिकोह को समझता था और इसीलिए अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेनपुल महोदय ने दारा शिकोह को, यहाँ दारा है शॉर्टकट, दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है, क्योंकि देख रहे हैं वो सिर्फ राजकुमार होते हुए ही इतना सारा धर्मनिरपेक्ष काम किया। तो सोचिए अगर वह शासक बन जाता तो कितना करता। हम लोग इसके रचनाएं के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे आगे, धार्मिक नीतियों के बारे में। अब आते हैं उत्तराधिकार युद्ध। तो उत्तराधिकार युद्ध हुआ। शाहजहां के बीमारी के खबर सुनते ही चारों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हो गया। तो यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया? शाह शुजा और मुराद बख्श को, शाहजहां पहले ही उत्तराधिकार घोषित कर दिया था अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया? शाह शुजा और मुराद बख्श को अपने पक्ष में मिला लिया। खुद को बादशाह घोषित नहीं किया, लेकिन अपने पक्ष में मिला लिया, दोनों भाई को आगे करके। और उत्तराधिकार युद्ध हुआ। घरमत का युद्ध, जिसमें शाही सेना बुरी तरह पराजित हो गई। सामूगढ़ का युद्ध, इसमें भी दारा शिकोह की भयंकर पराजय हो गई। उसके बाद दारा शिकोह दिल्ली छोड़कर राजस्थान चला गया और आमेर के किला में निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध हुआ। देवराय का युद्ध हुआ जिसमें दारा शिकोह की भारी पराजय हो गई। क्योंकि दारा शिकोह और उसकी सेना बराबर युद्ध हार रही थी, तो
औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाइयों के साथ मिलकर, औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोह को अपधर्मी शाहजादा घोषित करवा दिया, अपधर्मी शाहजादा घोषित करवा दिया। मतलब समझ रहे हैं ना, इस्लाम विरोधी भी घोषित करवाया था, क्योंकि ये बराबर युद्ध हार रहा था, फिर युद्ध कर रहा था। इसलिए अपने भाइयों और अपने पक्ष के न्यायाधीशों के साथ मिलकर औरंगजेब ने इसे अपधर्मी शाहजादा घोषित करवा दिया। और चूंकि इस युद्ध में पराजय हो गई और बंदी बना लिया गया, इसलिए न्यायाधीशों के द्वारा इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो न्यायाधीशों ने दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया। न्यायाधीशों ने दारा शिकोह को क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया। अब देखेंगे हम लोग, औरंगजेब इससे पहले अपने दोनों भाइयों का काम तमाम कर चुका था। अब यहां दारा शिकोह को भी क्या हो गया, मृत्युदंड मिल गया। और यह खुद तो सम्राट था ही, यानी कि अब कोई भी उत्तराधिकार इसका विपक्षी नहीं बचा था, विरोधी। तो मृत्युदंड दिया गया। कहते हैं औरंगजेब ने दारा शिकोह के मरने के बाद उसके लाश को, उसके शव को पूरे दिल्ली में घुमाया, पूरे दिल्ली के सड़कों पर घुमाया, क्योंकि दिल्ली की जनता दारा शिकोह को काफी प्यार करती थी। दारा शिकोह का व्यवहार ही ऐसा था, स्वभाव ही ऐसा था, वो दिल्ली की जनता के रग रग में बस गया था। यही कारण है कि जब दिल्ली के सड़कों पर दारा शिकोह के शव को घुमाया गया, तो इसको दो पक्ष हो सकते हैं। औरंगजेब यह सिद्ध करना चाहता था कि आपका हमदम मर गया, अब यह लौट के नहीं आएगा, और दूसरा डर बनाना चाहता था दिल्ली की जनताओं में। कहते दिल्ली की जनता ने फूट फूट कर उस दिन रोया, हर के आंख में आंसू थे। किसके लिए, दारा शिकोह के लिए। सभी दारा शिकोह की किस्मत को कोस रहा था दिल्ली की जनता। कैसा किस्मत, अभागा किस्मत था इसका, जो सब कुछ होते हुए भी आज यह इस अवस्था में पड़ा है। पूरी दिल्ली की सड़कों पर इसके लाश को घुमा घुमा के दिल्ली की जनता को क्या कर दिया, भयमय कर दिया, यानी भयभीत हो गई दिल्ली की जनता, जो औरंगजेब को विरोध करने से रही। और उसके बाद उसके शव को हुमायूं के मकबरे में जाकर एक अहाते में, यानी कि साइड में दफना दिया। कहते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है एक बीवी का महबूबाना पेशकश अपने पति के लिए। जिस प्रकार ताजमहल को एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया प्रेम का उपहार कहा जाता है, उसी प्रकार हुमायूं के मकबरे को भी एक बीवी के द्वारा अपने पति को दिया गया महबूबाना पेशकश कहा जाता है। तो हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे मुगल शासकों, राजकुमारों को दफनाया गया है, जिसको मुगल वंश का कब्रगाह कहा जाता है। हुमायूं के मकबरों को मुगल बादशाह का कब्र कहा जाता है, मुगल शासकों का या मुगल वंश का कब्र कहा जाता है। देख रहे ना, न्यायाधीशों ने दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया तथा उसके शव को दिल्ली के सड़कों पर घुमाया और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया। हो गया काम तमाम। अब कहते हैं ये सारे जो आंखों देखा हाल है, एक फ्रांसिस बर्नियर थे, उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सक, जो शाहजहां औरंगजेब के व्यक्तिगत चिकित्सक भी होंगे, पर्सनल डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर। क्या होंगे, यह शाहजहां और औरंगजेब का चिकित्सक होंगे। और जो उत्तराधिकार युद्ध होगा, और उत्तराधिकार युद्ध के बाद, देवराय युद्ध के बाद जो दारा शिकोह का ये हाल होगा, वो सारा आंखों देखा हाल
का वर्णन किए हैं फ्रांसिस बर्नियर ने। उत्तराधिकार युद्ध का साक्षी थे। ये सब इन्हीं का आंखों देखा हाल है। अब अच्छे दार्शनिकों के व्यवहार, धार्मिक और उसकी कुछ रचनाएं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दारा सूफियों के कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। दारा जो सूफियों के जो मत थे उसमें कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित थे, और कादरी सिलसिला के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। देख रहे हैं ना। तो दारा को कादरी परंपरा से संबंधित थे, और उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे उसका नाम क्या था? मुल्ला शाह। दारा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो यह दर्शाती है कि दारा को वास्तव में एक अलग था। वो काफी विद्वान शासक था। और शासक तो हुआ नहीं, लेकिन अगर होता तो सबसे बेहतरीन विद्वान शासक होता। दारा ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। दारा ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। यही नहीं, दारा ने एक मौलिक पुस्तक की भी रचना की थी, जिसका नाम था दो समुद्रों का संगम, जिसका फारसी नाम था मज्म उल बहरीन। जिसकी रचना की थी दारा ने, दो समुद्रों का संगम। और यहां दो समुद्र का मतलब समझ है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों को दो समुद्र बोला था, और उसका संगम बताने क्या होगा, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग बताए थे। ईश्वर एक ही है, ईश्वर अल्लाह और भगवान या गॉड सब क्या है? एक ही है, लेकिन उसके प्राप्त करने के रास्ते क्या है, मार्ग क्या है, अलग अलग है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और आगे दारा ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। 52 उपनिषदों का किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, और उसका नाम रखा सिर-ए-अकबर। 52 उपनिषद का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था उसका नाम रखा सिर-ए-अकबर। और दारा का सबसे महत्वपूर्ण, दारा मतलब दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वेदों का संकलन। वेद को हम लोग अगर ब्राह्मण की रचना मान के पढ़ेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म के खिलाफ लिखा गया हो, बल्कि वेद जो है वह मौलिक है और बहुत ही खूबसूरत रचना है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि इसमें किसी भी धर्म के प्रति बुरा नहीं है, किसी भी जाति के प्रति बुरा नहीं है, किसी भी के प्रति बुरा नहीं। बस इसका ब्राह्मणों ने अपने हक के लिए, अपने हित के लिए, अपने ढंग से परिभाषित किया है। सीधा कह सकते हैं कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, उसके जो पंडा होते हैं, मौलवी होते हैं, पुजारी होते हैं, उसको अपने हिस्से के लिए, हक के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने ढंग से परिभाषित कर देते हैं। हम लोग उसकी बात को सुनते हैं, मूल पुस्तक के अध्ययन नहीं करते हैं। तो
दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वेदों का संकलन। और देखेंगे यहाँ उसने वेदों को क्या माना है? ईश्वरीय कृति माना है। उसने वेदों को क्या माना है? ईश्वरीय कृति माना है। तो यह था दारा शिकोह। दारा शिकोह। अगर एक और भी नाम देना चाहे तो लिखा जा सकता है एक अभागा राजकुमार। देख रहे हैं ना, इसके पास वो हर सुविधाएं थी, हर योग्यताएं थी, लेकिन यह कूटनीति में सफल नहीं हुआ और यह अपना राज गंवा बैठा। राज तो गंवा ही बैठा, अपना जान भी गंवा बैठा। तो ये रहा आज के लिए हम लोग का दारा शिकोह का यह संपूर्ण विवरण। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।